कराची के डिफेंस के इलाके में यौम आज़ादी के दिन पर एक दिल दहला देने वाला सानिया पेश आया। 4 और 7 साल के 2 मासूम बहन भाई अपनी ही मां के घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक ये जुर्म उनकी वालिदा ने किया। एक ऐसा वाकया जो ज़हनी सेहत, बच्चों की तहवील की कशमकश और उनकी हिफाजत जैसे अहम सवालात को जन्म देता है। आइए नाजरीन, मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद सकलैन की रिपोर्ट से। दरख्शां थाने को कराची में डिफेंस फेज 6 खयाबान मुजाहिद गली नंबर 10 से एक कॉल आती है और ये बताया जाता है कि इस बंगले में 2 कमसिन बच्चों की लाशें पड़ी हैं। पुलिस उसके बाद जाए वकुआ पे पहुंच जाती है और पुलिस ये बताती है कि जी हम जब जाए वकुआ पे पहुंचते हैं तो उस बंगले के एक पोर्शन में वॉशरूम से इन 2 बच्चों की लाशें मिलती हैं। इन बच्चों को गर्दन पर और बाकी जिस्म के हिस्सों पर छुरी के वार करके कत्ल कर दिया गया होता है। पुलिस शवाहिद वगैरह इकट्ठी करती है और क्राइम सीन यूनिट को भी तलब करती है और बच्चों की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए ईदी एम्बुलेंसों के जरिए जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। बच्चों को जब इनकी शिनाख्त की जाती है तो इसमें 4 साल के समिया दुख्तर गुफरान और 7 साल जर्रार वल्द गुफरान जो है इन बच्चों के नाम होते हैं। पुलिस मजीद तफ्तीश करती है तो पता यह चलता है कि ये घर इन बच्चों की माँ का है। इन बच्चों की माँ और बाप अलग अलग रह रहे हैं। पुलिस को यह पता चलता है कि इन बच्चों के साथ ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि इनकी सगी माँ ने ही किया है। पुलिस ये बताती है कि इस खातून का नाम जो है वो अदीबा है। एसएसपी साहब मजीद ये बताते हैं कि जब हमने इस खातून को हिरासत में लिया और उससे पूछ की तो हमें ये पता चला कि इस अदीबा नामी खातून की शादी 9 साल कबल गफरान नामी शख्स से हुई थी, या गुफरान भी कह सकते हैं। और कहा यह गया कि जी इस खातून की जो है शादी वो कुछ अरसा चली जिस दौरान इसके ये तकरीबन 8-9 साल जारी बात है शादी चली। कुछ अर्सा कबल ये तकरीबन साल नहीं हुआ इनकी तलाक हुई। तो कहते हैं कि जी इनकी शादी चली जिसमें इनके 2 बच्चे जो है वो हो गए। अच्छा, अब इस गुज़श्ता साल सन 2024 के सितंबर में इन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। तो अदालत है वहाँ पे बच्चों की जो है वो कस्टडी का केस भी चला। अदालत ने बाप के हक में फैसला दे दिया। अदालत ने कहा कि जी बच्चे जो है वो बाप के पास रहेंगे, लेकिन बाप ये जरूर करेगा कि वो कभी कभार जब माँ ने मिलना होगा बच्चों से तो बच्चों को माँ के पास जरूर भेजेगा। ये अदालत ने शर्त लगा दी। गुफरान जो है वो भी बताता है कि जी मैं अक्सर बेशतर जो इन बच्चों के वालिद है वो कहता है कि जब भी ये मुझे कॉल करती थी तो मैं जो है इस खातून को बच्चों से मिलवाने या इन बच्चों को जो है इस खातून से मिलने के लिए खुद भेजा करता था। बच्चे जो है वो मिल के वापस आ जाते थे। ये मुझे पता है और हमारी सेपरेशन की एक बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि जी इस खातून को कभी कभार दौरे पड़ते थे और उन दौरों में भी यही होता था कि इसकी ज़हनी हालत ख़राब हो जाती थी और हमारी सेपरेशन की वजह भी यही थी। हमारे घर में भी अक्सर और बेशतर इसके उन दौरों की वजह से जो है हमारी लड़ाई होती थी और हमने कई डॉक्टर्स को भी दिखाया था और मैंने जो अदालत में एक बड़ी प्ली भी जो अदालत में की थी जिसकी वजह से मुझे बच्चों की कस्टडी मिली वो यही थी कि जी इस खातून के साथ बच्चे में नहीं रख सकता, इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, इसको दौरे पड़ते हैं। अल्लाह हर वालिदैन को अपनी बच्चों की हिफाजत की तौफीक फरमाए। इस सानिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ख़ानदानी तनाज़ात और ज़हनी सेहत के मसाइल नज़रअंदाज करना इस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है। दुआ है कि मासूम बच्चों की मग़फ़िरत हो और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं। अल्लाह पाकिस्तान और हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।